नमस्कार। चलिए, आज हम सब रामचरितमानस के एक ऐसे पल में चलते हैं जो बहुत शांत है, लेकिन जिसकी गूंज बहुत गहरी है। ये कहानी है एक वाटिका में हुए संवाद की, जिसने एक महाकाव्य का रुख मोड़ दिया। ये शब्द ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि ये दुश्मन की जमीन पर कैद एक रानी के लिए उम्मीद की पहली किरण की तरह हैं। और बस यहीं से एक ऐसी बातचीत शुरू होती है जो आगे बहुत कुछ बदलने वाली थी। तो देखिए, हनुमान जी माता सीता को ढूंढ चुके हैं। उनकी वो पहली भावुक मुलाकात हो चुकी है। और ठीक उसके बाद ये संवाद शुरू होता है, जो सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि इस महाकाव्य का एक बहुत ही अहम मोड़ साबित होने वाला था। हनुमान जी के संदेश ने सीता जी के मन को शांत तो कर दिया था, पर अब जो सीता जी की प्रतिक्रिया थी, वो सिर्फ राहत की नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली आशीर्वाद का रूप लेने वाली थी। या एक बात पर गौर करना जरूरी है, सीता जी हनुमान को सिर्फ एक संदेशवाहक की तरह नहीं देख रही हैं। वो उनकी भक्ति को, उनकी निष्ठा को पहचान रही हैं और समझ रही हैं कि ये कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि दिव्य उपहारों के सच्चे हकदार हैं। और इसी पहचान के साथ सीता जी उन्हें एक ऐसा आशीर्वाद देती हैं जो हनुमान को असाधारण शक्तियां देने वाला था। ये एक बहुत ही खास पल था। जरा इन वरदानों की गहराई तो देखिए। पहला, बल और अच्छे चरित्र का भंडार बनो। दूसरा, अजर अमर होने का वरदान। तीसरा, कि दुनिया के सारे अच्छे गुण तुम्हारे अंदर समा जाएं। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा है, कि प्रभु की कृपा हमेशा हमेशा तुम पर बनी रहे। मतलब किसी भक्त के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब इतनी बड़ी शक्तियां पाकर हनुमान जी की प्रतिक्रिया देखिए। उनमें अहंकार नहीं, बल्कि और ज्यादा विनम्रता और कृतज्ञता भर जाती है। वो जानते हैं कि इन शब्दों में कितनी ताकत है, और वो बार बार माता सीता के चरणों में झुक जाते हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इस इतने बड़े आध्यात्मिक पल के ठीक बाद बातचीत अचानक से एक बहुत ही मानवीय, एक बहुत ही आम सी जरूरत की तरफ मुड़ जाती है। जरा सोचिए, हनुमान जी का मिशन तो एक तरह से पूरा हो गया, उन्हें माता का आशीर्वाद भी मिल गया, तो फिर अब उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ सकती है? जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं। हनुमान का सीधा साधा, बड़ा ही ईमानदार सा अनुरोध। वो कहते हैं, माँ, ये सुंदर फल देखकर मुझे बहुत जोरों की भूख लगाई है। ये एक ऐसा पल है जो इस महाकाव्य के महानायक को हम सबसे जोड़ देता है। पर यह इतना भी आसान नहीं था। वो सुंदर वाटिका असुरक्षित तो थी नहीं। अब यहां आमना सामना होता है एक मां की स्वाभाविक चिंता का और एक योद्धा के अटूट आत्मविश्वास का। यहां हमें दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ सीता जी की व्यावहारिक चेतावनी है कि बेटा, वहां बहुत शक्तिशाली राक्षस हैं, और दूसरी तरफ हनुमान का अटूट विश्वास, जो उनकी अपनी ताकत से नहीं, बल्कि माता सीता के दिए आशीर्वाद की शक्ति से आ रहा था। सीता जी हनुमान के इस जवाब को अहंकार की तरह नहीं देखती। वो इसमें उनकी गहरी बुद्धि और उनकी शक्ति को देखती हैं। वो समझ जाती हैं कि ये आत्मविश्वास खोखला नहीं है। ये सीता जी के लिए एक तरह से बोध का क्षण था। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि उन्होंने जो वरदान दिया है वो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक अभेद्य कवच है, और हनुमान उस कवच का इस्तेमाल करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अब हम इस बातचीत के सबसे ऊंचे, सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां सीता जी अपनी पूरी तहे दिल से सहमति देती हैं। यह लाइन सिर्फ फल खाने की इजाजत नहीं है, यह विश्वास की एक मोहर है। यह लंका में आगे जो कुछ भी होने वाला है, उसके लिए एक हरी झंडी है। ये एक आशीर्वाद है जो अब कर्म में बदलने जा रहा था। तो इस छोटी लेकिन बहुत गहरी बातचीत से पता चलता है कि कैसे आस्था, विनम्रता और एक आम सी मानवीय जरूरत, ये सब मिलकर एक महाकाव्य की दिशा तय कर सकते हैं। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, क्या असली ताकत हमेशा हथियारों और बल में ही होती है, या कभी-कभी ये विश्वास और आशीर्वाद जैसे अदृश्य सहारे में छुपी होती है, जो किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है?